जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बहुत सारे सत्संग में टाइम बहुत कम है, कैसे शॉर्ट में क्या सुनना। जो गुरु जी का हुक्म, एक सत्संग जो अंकल ने जैसा कहा कि सत्संग शेयर करना, उसी के लिए गुरु जी याद कराते हैं। मैं पीतमपुरा रहती हूँ और वहाँ पे एक वीकली सत्संग होता है मनीषा आंटी के यहाँ, एवरी ट्यूसडे। और गुरु जी वही अटेंड करवाते थे और भी बहुत गुरु जी बहुत सत्संग, बहुत कृपा करी, बहुत सत्संग अटेंड करवाए जब जब हुक्म हुआ। तो मैं सत्संग शुरू से ही गुरु जी की ऐसी मेहर रही कि मैं कभी कुछ रख ही नहीं पाती दिल में, जो मेहर करी, क्योंकि मुझे जो गुरु जी ने मैसेज जो हमेशा हुक्म किया तो शेयर कर दिया सत्संग। कोई भी अच्छी बात, खुशी बात मतलब शेयर करती और बहुत खुशी से। तो एक बार गुरु जी ने ऐसी मेहर करी कि मैं सत्संग सुन के जा रही थी, मतलब सत्संग अटेंड करके जा रही थी वापसी घर। तो एक मुझे कहीं जाना था और रास्ते में एक रेड लाइट आती है छोटी सी, तो आई वॉज ड्राइविंग, अकेली थी मैं, और रेड लाइट पे एकदम से सब ब्लैकआउट हो गया और राइट साइड में गया, मैंने देखा कि एक आंटी है और वो कुछ बैग में डाल रही हैं और गुरुजी दिखे पीछे से, और उन्होंने, और मैंने कहा, और मैंने जय गुरुजी ने किया, मत्था नहीं टेका, और मैंने उनसे कहा, हाँ अंकल गुरुजी आप तो आंटी ये कौन है, ये कौन है, आंटी कौन है? तो वो कहने लगी भूल भी रहा है, तो कहने लगा नहीं पहले आंटी दिखी, तो आंटी, सॉरी गुरुजी भूल चुका, तो पहले आंटी दिखी, वो बैग में कुछ, कैरी बैग में कुछ ऐसे करके डाल रही थी रेड रंग का कुछ। तो मैं उनसे कहती, आंटी आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं ये ना आपको देना है। तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है? तो कह रहे हैं ये गुरुजी का चोला है। तो मैंने कहा कि मुझे क्यों, मतलब मुझे क्यों दे रहे हो? तो इतने में गुरुजी आए पीछे से दिखे और गुरुजी ने वही पहना हुआ जो वो था उसके अंदर, रेड रंग का, प्योर रेड, हैवी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, जो मुझे बॉडीज पार्ट दिख रहा था उसका सिर्फ, जो उसमें आधा डाल रही थी वो बैग में। और मैंने कहा गुरुजी ने वही पहना हुआ, और वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसे राइट, हाँ मैं नू कहते नू दे दे, तू रख ले। तो मैंने कहा, और मैं ये नहीं पूछ रही कि जय गुरुजी नहीं कर रही, मत्था नहीं टेक रही, मैं कह रही हूँ गुरुजी ये कौन है, ये मनीषा आंटी है क्या, ये मनीषा आंटी है? तो गुरुजी कहते हैं ए पुरानी संगत दी आंटी है, तू रख तू रख। तो और मैंने वो समथिंग करके कुछ हुआ और वो बहुत सारे हॉर्न बजने लग गए, तो आई वॉज बैक टू नॉर्मल कि अरे मैं तो रेड लाइट पे खड़ी हूँ, और गाड़ी मैंने हम चलने लगे। फिर मैं रास्ते सोचती जा रही हूँ ये क्या था, ये क्या था, ये क्या हुआ, और फिर ब्लैंक दिमाग, फिर खत्म। फिर मैं अपना मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी थी 2-3 दिन के बाद, तो मैं उसमें पूरे एब्जॉर्ब और बिल्कुल भूल गया, किसी को शेयर नहीं किया, कुछ नहीं। नेक्स्ट ट्यूसडे आया, फिर वही टाइम जो 3 से 5 आंटी के यहाँ जाने का होता है। तो मैं गाड़ी में जैसे ही स्टार्ट करी जाने के लिए, तो राइट अगेन, गुरुजी ने आज तक हमेशा यही सुना है, राइट साइड में सुन रही हूँ सत्संग शेयर करना ब्लेसिंग होती है। वही जो अंकल कह रहे हैं कि सत्संग हम शेयर नहीं करते, और ये सचमुच हमें शेयर करना चाहिए। ये तो सब संगत के लिए, जैसे आपको मैसेज है, ये आज शायद आपको हुक्म हुआ है कि शेयर करवा रहे हो आप, इतनी बड़ी ब्लेसिंग हम सबको मिल रही है, और जो कर रहा है उसका भी कल्याण, जो सुन रहा है उसका भी कल्याण। तो मेरे को कही जा रहे सत्संग शेयर करना ब्लेसिंग होगी, और मैं ब्लैंक, मुझे वो याद नहीं, बिल्कुल भूल गया। और मैं ऐसे चलाती जा रही हूँ, गुरुजी से बातें करते रहते हैं, गुरुजी क्या करूँ, सारा तो मैं सुना चुकी हूँ, जैसे हमें लगता है रिपीट ना करूँगा, सब कुछ तो पता है, सारा तो मैं सुना चुकी हूँ, क्या सुनाऊँ, बार बार वही सुनाऊँ, ऐसे बातें करते जा रही हूँ। तो बिल्कुल मुझे याद नहीं, और वहाँ जाके वो कंटिन्यूसली बोलते जा रहे हैं, और शब्द कीर्तन चल रहा है, शब्द कीर्तन में ध्यान, और फिर सडनली एक बार जैसे ही शब्द कीर्तन हुआ, तो फिर वही मंत्र जाप, फिर वही सत्संग शेयर करना ब्लेसिंग होती है। एक ही गिनती के वर्ड, सत्संग शेयर करना ब्लेसिंग होगी, सत्संग शेयर करना ब्लेसिंग होगी। तो मैं क्या करूँ गुरुजी, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही याद दिलाओ, आप याद। तो इतने में ना, अच्छा वो आंटी ना हमेशा जब शब्द कीर्तन हो जाता है, तो उसके बाद जैसे 5 वचन, वो गुरुजी के वचन, वो कोई जो सबीना कोचर आंटी के जो है, वो बुक में से पढ़ के वो सुनाते हैं, वो जो ऐसा गुरुजी को हुक्म है
वो वैसे ही बहुत भाव से करते हैं वहाँ भी सत्संग, जैसे ही बड़ा सुंदर दरबार। तो सॉरी लंबा हो रहा है थोड़ा, सॉरी 2 मिनट लंबा हो रहा है। तो उन्होंने 5 वचन वो बोले, और वो हर बार बोलती हैं कोई ना, जो भी अगले 5 मगर उस दिन उन्होंने कुछ और बोला। उन्होंने बोला, गुरुजी अपने मैसेज कई तरह से देते हैं, किसी को ड्रीम देते हैं सपने में, किसी को विजन देते हैं, किसी को, एंड दैट क्लिक्ड इन माय माइंड। आई सेड, वाज इट अ विजन? आई डोंट नो व्हाट इज अ विजन। मैंने सुना है सत्संग, ऐसे लोगों से सुना है सत्संग में कि विजन होता है, मगर वो मुझे नहीं पता क्या होता है। मगर जैसे उन्होंने कहा वो मेरे को एकदम से क्लियर हो गया, क्या ये विजन था गुरुजी? ये इसको बोलते हैं विजन? ओ मुझे नहीं पता, ओके ओके। एंड मैं उसी टाइम खड़ी होगी फटाफट, मैं कहा अच्छा ये शेयर करना है। वो मुझे सब याद आ गया जो मैं भूल ही पड़ी थी बिल्कुल, और मैंने वो शेयर किया। उसके बाद शेयर किया तो वो आंटी के बारे में हम जानते हैं कि वो आंटी ने सबको बता रखा कि मैं 2012 से जुड़ी हूँ, सबको बता के रखा है हमको। उनके यहाँ सत्संग भी तब से 2012-13 से रेगुलर होता है एवरी ट्यूसडे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उधर सत्संग जब शेयर किया तो उसके बाद वो आंटी कहने लगी, आंटी आप जाना नहीं, मिल के जाना मैं आपसे। मैंने कहा अच्छा आंटी। मैंने कहा क्या हो, क्यों आंटी? तो कहने लगी आपको ना चोला देना। मैं कहा नहीं आंटी मेरे को नहीं देना। मतलब जैसे मैं उसमें बोली थी मुझे क्यों, मुझे। मैं कहा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने शेयर किया है तो इसलिए आंटी दे रहे, तो मतलब क्या मैंने लेने के लिए शेयर किया मतलब। तो मैंने कहा नहीं आंटी नहीं, मुझे नहीं, मुझे क्यों, मुझे क्यों? नहीं आंटी गुरु जी का हुक्म है आपको देना। तो मैंने कहा नहीं आंटी। अच्छा फिर वो ना वो ऐसे ही लेके आते, नहीं बैग में ऐसे ही लेके आ रही थी, जैसे कैरी बैग में डालती हुई लेके आ रही, और कहती है नहीं गुरु नहीं डालती नहीं, लेके आ रही कैरी बैग लेके आ रही, आपको देना। तो मैंने कहा अच्छा आंटी दे दो, क्योंकि मैं ना उसमें भी ऐसे ही मना कर रही थी और आप ऐसे इंसिस्ट कर रहे थे कि लेना, तो दे देना। तो फिर वो फिर मैंने उनसे कहा मगर आंटी आपके पास क्या वैसा ही चोला है जो मैं कह रही थी, जैसा ब्लड रेड, नहीं ब्लड रेड नहीं बोला, रेड चोला एंड विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, गोल गला, जो मैंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया, गोल गला, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, रेड हेवी चोला, क्या ऐसा ऐसा है आपके पास? क्योंकि मैं उन दिनों ना कुछ दिनों 2 साल के लिए नोएडा शिफ्ट हो गई थी, तो मैं रेगुलर नहीं आ पा रही थी सत्संग में, कभी आ पाती थी कभी नहीं आ पाती, तो मुझे नहीं पता था कौन से चोले लगते। और वैसे भी सच्ची बताऊँ मेरे को सब चूल्हों का पता ही नहीं चलता कौन सा लगा। कई बार लोग घर जाके कहते हैं बड़ा सुंदर चूल, तो कौन सा था मेरे को तो ध्यान ही नहीं, मैंने गुरुजी ने ध्यान ही नहीं दिलाया कि चूल्हा कौन सा था। तो मैंने कहा कि आपके पास वैसा ही चूल्हा होगा जो मैंने डिस्क्राइब किया आपको? हाँ आंटी बिल्कुल वैसे ही चूल्हा है, अभी हमने पिछली बार ही लगवाया, अभी हमने कुछ पिछले महीने नया ही बनवाया और लगाया एक ही बार गुरुजी को, तो वो आप लेके जाना। मैंने कहा अच्छा। और वो लेके आए, जब वो लेके आए तो सच्ची मैंने तो सिर्फ रेड बोला था, मगर इट वाज टोमेटो रेड, ये नहीं बोला था। वो वही लेके आए जो मैंने टोमेटो रेड देखा था, और वो मैंने गुरुजी से लिया। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और फिर उन आंटी ने कहा कि मैंने फिर एक क्वेरी, हम इंसानी बुद्धि है ना, हम अपनी बुद्धि से वो चलाते हैं। मैंने कहा मगर आंटी मैंने तो, गुरुजी तो कह रहे थे कि आप पुरानी संगत से हो, तो आप तो 2012 से जुड़े हो, तो आप तो कैसे हो? वो कहती है अरे मैं इसी का तो, वो भी रोने वो कह रही मैं इसी का तो शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी ने एक्नॉलेज तो किया कि मैं पुरानी संगत हूँ। क्योंकि मैंने ये ज़रूर है कि मैं गुरुजी से सत्संग करवाना और 2012 के बाद से, मगर मैं एक बार गुरुजी के लाइव दर्शन कर चुकी हूँ 2007 में, और उसके बाद मैं कनेक्ट नहीं हुई, मैं कितने साल गई नहीं, मगर गुरुजी को याद है कि मैं वो पुरानी संगत हूँ जिसने उनके दर्शन किए। तो मेरे को तो यही एक्नॉलेजमेंट की शुक्र है। मैं कहा शुक्र है गुरुजी, शुक्र है, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी को माफ, गुरुजी को माफ, गलत बात मानने के लिए हो गुरुजी। पीछे हो गए सर, बेटा दरवाजा बंद। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। बड़ा छोटा सा सत्संग करेंगे आज। पहले तो थैंक यू गुरुजी का, उन्होंने 40 डेज कंप्लीट करवाने के लिए बस मेरे 3-4 डेज और रह गए हैं। एंड इन 40 डेज में इतनी प्रॉब्लम्स आई आने जाने में, या वैसे भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, और सबको पता है, मतलब सबने कुछ ना कुछ फेस किया। बट गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है कि हमने ये 40 डेज, मेरे लाइफ के पहले 40 डेज थे जो मैंने
मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे पास मुझे होश ही नहीं थी। एक ही होश थी, सुबह 3 बजे उठना है, 4:15 तक यहाँ पहुँचना है। बैक बेंचर का मुझे नाम मिल चुका था क्योंकि मैं 15 मिनट पीछे होती थी। बट गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी। इन मुश्किलों में गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि मेरे को एक परिवार ऐसा दे दिया कि मैं वहाँ पे आके अपना हर चीज़ निकाल देती थी, लेकिन घर जाके शेरनी की तरह लड़ती थी। मेरे को नज़र ही नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था कि सामने कुछ भी कोई बोल रहा है यहाँ से जाने के बाद, मेरे को सुनाई ही नहीं दे रहा था वो। और मैं यहाँ बैठ के यही सोचती रहती थी कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता जो सारा दिन घर पे होता है, सिर्फ यही सुनाई देता है कि बच्चों को कैसे मैंने चेंज करना है, जैसे मैं चेंज हुई हूँ और मेरे बच्चों में इतना डिफरेंस आया है क्योंकि मैं खुद चेंज हो गई हूँ। और मेरे बच्चे सारा दिन यही एक्साइटमेंट में रहते हैं कि मम्मा ने सुबह 3:30 बजे जब घर से निकलना है तो डोर मैं ओपन करूँगा। सो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सो गुरु जी का शुक्राना, उन्होंने जो भी मुश्किलें दिखाई हैं लेकिन उनको फेस करने के लिए मुझे इतना अच्छा परिवार दे दिया। और मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि मुझे गुड़गांव में ही रखना, मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर कहाँ है, बट मुझे अपने पास रखना, मुझे इस घर से दूर मत करना। मुझे शलभ अंकल, राकेश अंकल, आपका बहुत थैंक यू। आपने मेरी लाइफ कैसे चेंज कर दिया आपको खुद नहीं पता। सो बहुत थैंक यू, शुक्राना। उठने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आइए। पहले उठ के तैयार रहिए, वहाँ खड़े हो जाए करें। ये हाजिरी बहुत जरूरी है, ये आप ही का कल्याण है। दरवाजा लॉक के कोई नहीं जा सकता। चाहे शुक्राना के 2 लफ्ज बोले रवि अंकल तो बड़े होंगे। लाइन में लग जाइए, पहले लेट मत करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय जय अंकल को छोड़ दिया देखो। करो ना, सत्संग करो, कुछ शेयर करना कि शुक्राना शुक्राना। शलभ अंकल आप भी गद्दी लेके इधर बैठ जाओ। नहीं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है सत्संग सुनने का। शुक्राना गुरु जी, किसका बचना है? चलिए पूरा करवाने का शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला बुलाने का शुक्राना गुरु जी। अभी ये रिसेंट सत्संग है, थोड़े दिन पहले ही हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें घर खाली करने के लिए बोल दिया था, बट वी वर इन अ थॉट कि मार्च तक का टाइम है। तो यहाँ ऐसे ही बैठे बैठे मैं 99 एकर्स पे घर देख रही थी और 33 सेक्टर अंकल के घर के पास की लोकेशन डाली, तो उसमें फ़ोटोग्राफ्स जो अपलोड होती हैं उसमें 50-52 फ़ोटोज़ थी। मैं देखती जा रही हूँ फ़ोटोज़, उसमें हर तरह की फ़ोटोज़ आ रही, किचन की, वॉशरूम की, मैप की, पर मैंने उसको बैक नहीं करा, मैं देखती जा रही हूँ। इतने में किचन की फ़ोटोग्राफ आती है एंड यू वोंट बिलीव उसमें गुरुजी का पर्पल स्वरूप रखा हुआ है और मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं जब मैं उन फ़ोटोज़ में देखती हूँ गुरुजी का स्वरूप। मैं एकदम दिखाना चाहती हूँ अनुज अंकल को, बट वो होते नहीं। मैंने कहा ये कोई गुरुजी का मैसेज है, नहीं तो मैंने आज तक कभी ऐसे प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं और ऐसे गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा। बिल्कुल किचन में शेल्फ के ऊपर मूव कलर का जो गुरुजी का स्वरूप है वो फ्रेम किया हुआ शेल्फ पे पड़ा हुआ है। मैं उसी टाइम उस कॉल करती हूँ जो वहाँ पे नंबर्स होते हैं, तो वो कॉल लग नहीं रहे हैं, उसमें आता है कि नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। मैं व्हाट्सएप करती हूँ और वो व्हाट्सएप चला जाता है। उसके बाद मेरे को ना अंदर से बहुत इंट्यूशन होती है कि कुछ तो मैसेज है, ऐसे मुझे गुरुजी का स्वरूप सुबह सुबह प्रॉपर्टीज़ में क्यों दिखा है। शाम को कॉल आता है, कनिका जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, यू आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी ऑन रेंट। मैंने कहा येस। तो उन्होंने बोला बजट क्या है आपका, मैंने उनको बताया। बोले इस बजट में तो आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ आसपास, या तो आपको बजट ऊपर करना पड़ेगा या फिर आपको सोसाइटी में नहीं मिलेगा। मैंने कहा बजट तो यही है, आप बता दो है कि नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने उनसे जय गुरु जी करके ही बात करी क्योंकि मुझे लगा शायद वो गुरु जी का स्वरूप है तो वो प्रॉपर्टी डीलर भी गुरु जी का ही डिवोटी होगा। उसके बाद शाम को कॉल आता है कि आपकी सोसाइटी में ही 2-3 घर है, दिखा दूँ। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन आर सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी की मेंटेनेंस थोड़ी सी ऐसी ही है हमारी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप दिखा दो। तो राइट नाउ वी आर पेइंग 24 रेंट विद मेंटेनेंस। तो उन्होंने घर दिखाए, कोई 23 में दिखाया, कोई जो 23 वाला था वो तो बहुत ही वर्स्ट था, रहने वाला ही नहीं था। मैंने कहा नहीं,
यहाँ तो नहीं रह पाएंगे, आप कोई और दिखाओ। तो उन्होंने 2 घर और दिखाए। तो एक उन्होंने 23 में दिखाया दोबारा। जो लास्ट घर दिखाया वो इतना साफ़ सुथरा घर था, बिल्कुल पार्क फेसिंग, टावर बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा। और जैसे हम अपने घर से निकलते हैं, दोनों साइड ओपन है, बहुत हवा आती है सुबह जब निकलते हैं, वो भी पूरा कवर्ड, और सामने वाला घर भी एकदम मॉडर्न बना हुआ। और मैंने देखा घर तो बहुत अच्छा। मैंने कहा मुझे इसका रेंट तो बहुत ज़्यादा होगा। उन्होंने बोला मैं ना आपका रेंट ना विद मेंटेनेंस 20 करा दूँगा। कहा जय गुरु जी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी ना मैं 2 महीने की सिक्योरिटी की जगह ना सिक्योरिटी भी 1 महीने की करवा दूँगा। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने अनुज को बोला देखो सब गुरु जी बुलवा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव साइन है ये, नहीं तो वो जो बंदा कह रहा था कि 24, 25 और 27 से कम में तो मिल ही नहीं सकता, वो देखो 20 पे आ गया। एंड इतने में लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है कि नहीं मुझे तो ना जल्दी खाली चाहिए। अभी हमारे पास बहुत टाइम था, बट आई वाज जस्ट हंटिंग लाइक दिस कि पहले से देख लें कि एंड ऑफ द मोमेंट टेंशन नहीं होगी। तो कैसे गुरुजी ने पहले घर फाइनल करवाया, अपने आप कॉल मेरे पास आया, कोई गुरुजी ने इधर उधर घुमाया नहीं हमें घर ढूंढने के लिए। और लैंडलॉर्ड जो कह रहा था बहुत जल्दी खाली करो, वो 7 नंबर के लिए मान गया। और मैंने अनुज अंकल को बोला ये 7 नंबर ना बहुत बहुत इंडिकेशन दे रहा है। और आज ही उसको टुडे इज 25th एंड टुडे 7 एंड टुडे मॉर्निंग वी हैव गिवन अ टोकन अमाउंट टू बुक द हाउस। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत हम सोचते हैं कि गुरु जी कुछ सोचते नहीं हमारे बारे में, बट सच में गुरु जी इज़ लाइक माई फादर बिकॉज आई डोंट हैव माई फादर। मैं गुरु जी को बस यही बोलती हूँ आपकी कुड़ी की अरदास है, अपनी कुड़ी के अंग संग रहना, हर टाइम हक करके रहना। जहाँ मुझे कोई दुख घेरे, कोई परीक्षा हो, मुझे इतनी हिम्मत देना गुरुजी कि मैं टूटूं नहीं, हर टाइम अंकल के साथ हिम्मत बनकर खड़ी रहूं और आगे बढ़ती रहूं। और एक और चीज़ का शुक्राना गुरुजी का, उसका शुक्राना तो शायद एंडलेस है, जॉब का इतना शुक्राना गुरुजी कि लॉकडाउन में गुरुजी ने विदाउट डिडक्शन फुल सैलरी मेरी आती रही। और विदाउट बीएड अभी टीचर्स की लेस हो गई हैं स्कूल में टीचर्स, बिकॉज सेक्शंस उतने नहीं बन पाए। मेरे मन में एक बहुत डाउट था कि ऑल टीचर्स आर मच क्वालिफाइड देन मी, तो मुझे जॉब पता नहीं नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं। गुरुजी बस मेहर रखना, 2 चीज़ों की मेहर मांगती हूँ, एक गुड हेल्थ और एक जॉब। गुड हेल्थ है तो मैं जॉब कर सकती हूँ, हार्ड वर्क कर सकती हूँ, और गुरुजी ये दोनों मुझे दोनों दे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।